हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 और इसमें हम समझेंगे 4.1 4.2 को, जिसमें एक चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पहले हम यही समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं जिनको हम टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक एक करके दोनों एक्सरसाइज के हम सम्स को क्लियर करेंगे और इस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले के चैप्टर भी आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल विजिट करके उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके पहले के चैप्टर्स भी देख सकते हैं और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में जिसमें चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन सिंपल सा, जैसे हमने लिखा x+5 है ना, 2x+7, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जिसमें स्क्वायर आपका लगा होता है x² + 5x+7 या x² + 7 या x की जगह हो सकता है y वेरिएबल हो सकता है y² + 3 या 3 - z²। तो जिसमें स्क्वायर लगा हो, डिग्री इसमें मैक्सिमम डिग्री इसमें 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक होता है। ये जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। क्यूबिक में आपका आ जाता है पावर 3, x की पावर 3 + 3x² + 7x + 3। तो इस तरह से ये एक क्यूबिक इक्वेशंस का हो गया। इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करें तो लीनियर इक्वेशन होती है ax + b, क्वाड्रेटिक होती है ax² + bx + c, क्यूबिक होती है ax³ + bx + c, bx² + cx + हम यहाँ पर d ले सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये आपका क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये होता है इसमें, जिसमें लीनियर में बेसिकली हम कहें तो लीनियर में जो पावर होती है वो डिग्री जो होती है वो 1 होती है। ठीक है। टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें जिसमें x अकेला है तो 1 वेरिएबल हो गया, x और y अगर दो आपके अल्फाबेट हो गए तो वो 2 वेरिएबल हो गया, x y z अगर 3 हो गए तो वो 3 वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मतलब समझ में आता होगा जो अल्फाबेट जिसकी एक वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे x की कई मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, y की कई मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, तो इस तरह से इनको वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट होता है इसका अपोजिट, जैसे 3 है, 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, यानी 3 हमेशा 3 ही रहेगा और 4 हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट होते हैं। लेकिन कोई भी रियल नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है और x y z a b c d p q r s वो वेरिएबल होता है। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इससे पहले की क्लासेस में भी हमने इनको देखा है। अब हम जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन का मतलब है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमें यहाँ पर एक नोटबुक है उसका जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है। किससे डबल है? कॉस्ट ऑफ पेन से। जो भी पेन का कॉस्ट है उसका डबल नोटबुक का कॉस्ट है, जैसा कि नॉर्मली होता है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इस पूरे स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन में लिखना है, टू वेरिएबल वाले। रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको हिंट वैसे दी हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में हमें ये चीज नहीं मिलेगी, तो बेसिकली सिर्फ हमें क्वेश्चन से ही समझना होगा। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड द पेन बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y। तो नोटबुक का जो कॉस्ट है हमने x मान लिया और पेन का जो कॉस्ट है हमने y मान लिया रेस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ नोटबुक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो भी पेन का कॉस्ट है उसका ट्वाइस है नोटबुक का कॉस्ट, यानी डबल है उसका। ठीक है। तो नोटबुक का कॉस्ट हमने अभी लेट किया है, नोटबुक का कॉस्ट हमने लेट किया है x और पेन का कॉस्ट हमने लेट किया है y। तो नोटबुक की जगह हमने x रखा और ये 2, और पेन की जगह, पेन के कॉस्ट की जगह हमने y रखा। तो ये हमारी x = 2y, चाहे तो हम 2y को इस साइड ले आएंगे तो x - 2y = 0। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी इन टू वेरिएबल। ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, in second question express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a b c in each case। तो यहां पर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं
ठीक है, रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हम कह सकते हैं टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल जिसमें x और y है। अकेला अगर वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो ax प्लस b हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ ओनली x वेरिएबल है। तो ये हमारा आपका जो है ax प्लस b, जहां a और b कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड द इंडिकेट वैल्यूज ऑफ एबीसी, और एबीसी वहां पर वैल्यूज है जो हमें इंडिकेट करना है, यहाँ पर बताना है एबीसी की वैल्यू। तो जैसे हमारा ये पहला सम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, 5 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम एबीसी की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था, जो सम था हमारा, उसको हमने एज इट इज लिखा। अब ये इक्वल के उस साइड जो नंबर है उसको हम इक्वल के इस साइड लेके आ जाएंगे। तो इक्वल के उस साइड वो प्लस का है, पूरा का पूरा इस साइड आ गया माइनस का हो गया। इसको हम कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब यहां पर हम देखेंगे ax, तो यहां पर लिखा है 2x, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, ठीक है। देन by, यहां पर लिखा है 3y, ये पॉजिटिव ही है इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी प्लस 3, b की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर देन प्लस का c यानी कांस्टेंट नंबर, और यहां पर ये कांस्टेंट नंबर, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9.35, 5 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ए बी सी ये तीनों वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई हैं। अब जरा हम देखते हैं दूसरे सम में, इसी के दूसरे सम को किस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा एक कुछ यहाँ पर फ्रैक्शन कंडीशन में दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लीनियर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली इसको कंपेयर करके भी कर सकते हैं। लीनियर में कन्वर्ट करके कैसे कर सकते हैं, जैसे हम 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 का इसमें भी इंटू हो जाएगा, इसमें भी इंटू हो जाएगा, 5 का x में इंटू हो जाएगा 5x, और ये फिर माइनस का y, और ये 5 10 जा हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, 0 में इंटू हो गया। यहाँ पर 5x माइनस y, इसको हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी -50। तो abc की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कंपेयर भी कर सकते हैं इस हमारे पास लीनियर जो इक्वेशन है टू वेरिएबल उसके साथ। तो इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर हमने देखा तो a इज इक्वल टू, हमारे पास x के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर माइनस लिखा है और ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 1 और अपॉन में 5, तो b इज इक्वल टू -1 अपॉन 5, और c इज इक्वल टू हो जाएगा -10, तो c इज इक्वल टू -10। a b c तीनों ये वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएंगी। तीसरे वाले में भी ऐसे ही देखेंगे हम, -2x है, प्लस का 3y है, प्लस का 6 इस साइड आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, सेम यही है। कंपेयर करेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। तो a b c की ऐसे हम वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्थ वाले सम में हम देखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम इस साइड लेके आएंगे, प्लस का 3y इस साइड आएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं दिया तो हमने 1 मान लिया, तो ये 1x माइनस का 3y। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है साथ में, तो हमने प्लस में 0 ऐड कर लिया। कोई भी नंबर है अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं या 0 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता, नंबर वही रहता है। तो यहाँ पर 1x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पर देखते हैं b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3, तो b इज इक्वल टू -3, और c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। a b c तीनों वैल्यू हमारी निकल जाती हैं। फिफ्थ वाले हैं अगर हम सम में देखें तो माइनस का 5 इस साइड आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। इसके साथ भी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो कांस्टेंट नंबर हमने 0 ऐड कर दिया, 2x प्लस 5 प्लस में 0 ऐड कर दिया इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और b इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5, और c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। a b c तीनों वैल्यू यहाँ पर निकल जाते हैं। सिक्स्थ वाले सब में अगर हम देखते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हम 0 ऐड कर देंगे। फिर इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, c इज इक्वल टू a, 0। यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर करके हम निकाल देंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास देख रहे थे कि कांस्टेंट नंबर तो दिया था बट हमारे पास में वेरिएबल नंबर नहीं दिया था। एक जो दूसरा वेरिएबल था 3x प्लस 2y था 6 वाला, तो इसमें जब वेरिएबल नहीं दिया है तो हमने 0y मान लिया।
ठीक है, 0 इंटू वाई मतलब 0 हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 2। तो 0 इंटू वाई हमने मान लिया। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो a b c तीनों ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट 7th वाले में हम देखेंगे, 7th वाले सब में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x वेरिएबल नहीं दिया तो हमने 0 इंटू एक्स मान लिया, 0 इंटू एक्स, और ये प्लस का y दिया है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 0 इंटू एक्स, y के साथ कोई नंबर नहीं दिया था तो 1 मान लिया, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई ही होगा। तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2। a b c तीनों वैल्यू इस तरीके से हमारी हो जाएंगी। 8th वाले सब में भी अगर हम देखेंगे तो 5 इज इक्वल टू 2x दिया है, प्लस का 2x इस साइड आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, 5 माइनस 2x। माइनस 2x को हम पहले लिख देंगे, कांस्टेंट नंबर को हम बाद में लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास दूसरा वेरिएबल यानी y नहीं दिया है। y नहीं दिया तो हमने 0 इंटू वाई मान लिया, बिकॉज 0 इंटू वाई होता है 0 और 0 हम किसी में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू माइनस 2 और b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 5। तो a b c तीनों वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये था हमारा 4.1 का लास्ट सम। इसके बाद हम देखते हैं 4.2 इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को। दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 4.2। इस 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से जो 1 2 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है उसका रीजन भी हमें देना है। तो हमारे पास जो एक 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हम यहाँ पर अगर देखें कि इसमें हमारे पास है एक यूनिक सॉल्यूशन, एक 2 सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन। मतलब x और y की वैल्यूज में अगर एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है तो 1 सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। 2 सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं तो ये 2 सॉल्यूशन वाला आंसर हो जाएगा। और अगर बहुत सारे सॉल्यूशन x और y की बहुत सारी मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें 0 1 2 3, तो यहाँ पर y की अलग अलग बहुत सारी वैल्यू निकल के आएंगी। या फिर हम y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें 0 1 2 3 4 5 या नेगेटिव में कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर x की बहुत सारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो जब x और y की बहुत सारी वैल्यू निकल रही है तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज अ लीनियर इक्वेशन। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक लीनियर 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल एंड इट हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। और इसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं एज, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की हर एक वैल्यू के लिए y वैल्यू ऑफ y सैटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। तो y की यहाँ पर कई सारी वैल्यूज क्रिएट हो सकती हैं x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए। सिमिलरली y की जगह कई सारी कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x की मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। इस तरह से इसका आंसर होगा इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट 4 सॉल्यूशन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के लिए हमें 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो एक मैं यहाँ पर आपको बताता हूं, तो बाकी आप कर लेंगे इसी तरह से। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 है, ये हमारा पहला सम है। अब इसमें जैसे हमने x की जगह 0 पुट किया, x की जगह हम 0 रख रहे हैं तो ये 2 लिखा हमने, x की जगह 0 लिखा प्लस और ये y इज इक्वल टू 7। 2 का 0 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0 और प्लस का 0 उस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी 0 उस साइड ले जाओ, इस साइड रहने दो। नंबर 0 तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से चेंज होगा। तो यहाँ पर आपका y इज इक्वल टू बचेगा 7। तो x की जगह 0 पुट करने से y की वैल्यू हमें 7 मिल रही है, मतलब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x, y। सॉल्यूशन आपका x, y के फॉर्म में आएगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो x की वैल्यू यहाँ पहले रखना है, फिर y की वैल्यू बाद में रखना है और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1। तो 0,7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमने एक ही सॉल्यूशन निकाल लिया। ऐसे ही हम x की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। हमें जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए उतना हम x की वैल्यू रखते जाएंगे। तो हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए तो हम x की कोई भी 4 वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, जो भी। तो फिर हमने x की जगह 1 पुट किया। जब हमने x की जगह 1 पुट किया इक्वेशन में तो हमारे पास 2, यहाँ पर x की जगह हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। x की जगह यहाँ 1 रख दिया जो हमने लेट किया है, फिर प्लस y रखा इज इक्वल टू में 7।
तो ये 2 बन जा 2 हो गया और प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 में से 2 जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हमने x की जगह जब 1 रखा तो y की वैल्यू 5 मिली, मतलब हमारा आंसर है 1,5। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया 1,5। इसी तरह से हम तीसरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो x की जगह -1 रखने पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में यहाँ x की जगह हमने रखा -1, ये प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 का -1 में इंटू करेंगे -2, प्लस का y इज इक्वल टू 7, माइनस का 2 उस साइड चला जाएगा, 7 प्लस 2 तो y इज इक्वल टू आ गया 9। x की जगह -1 रखने से y की जगह 9 आ रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन हो गया -1,9। x की जगह जैसे हमने यहाँ पर -1 रखा, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, माइनस का कोई भी नंबर, प्लस का कोई भी नंबर, इवन फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आ सकते हैं हमारी कोई भी वैल्यू रखने पर। तो x की जगह पर नेक्स्ट अपन ने 2 रख दिया, मन से कोई भी नंबर लेट कर लेंगे, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 में x की जगह 2 रखा प्लस ये y इज इक्वल टू 7, 2 2 जाइए 4 हो जाएगा, 4 उस साइड चला जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 में से 4 जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब हमने जब x की जगह 2 रखा तो y की जगह हमें 3 मिला, हमारा आंसर हो जाएगा 2,3। इस तरीके से हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। x की जगह हमने 0 लेट करा तो ये हमने लिखा पाई और x की जगह लिखा हमने 0, फिर ये y इज इक्वल टू 9, पाई का 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, y इज इक्वल टू बचेगा 9, x की जगह 0 रखने से y 9 आ रहा है, तो हमारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा 0,9। फिर वैसे ही x की जगह बाकी हम कोई वैल्यू रख के देखेंगे। एक सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, दूसरा हमने फिर x की जगह 1 रखा, तो हमारे पास इक्वेशन था पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x की जगह जब 1 रखा, ये प्लस y रखा इज इक्वल टू 9, पाई का 1 में इंटू करेंगे तो 1 का किसी में भी इंटू करते हैं वही का वही आता है, 1 का किसी में भी इंटू करते हैं वही का वही आता है। अब इज इक्वल टू 9, पाई हमारा उस साइड चला जाएगा तो पाई इज इक्वल टू, पाई जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बाय इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा बाय का दूसरा आपका नंबर। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई आ रहा है, तो 1,9 माइनस पाई ये दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब x की जगह जब हमने 2 रखा तो y की यहाँ पर पाई x प्लस वाई इक्वेशन थी हमारी, x की जगह हमने यहाँ पर 2 रखा, पाई का 2 में इंटू करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 9, प्लस का 2 पाई उस साइड जाएगा तो 9 माइनस का 2 पाई हो जाएगा, मतलब आप x की जगह जब 2 रख रहे हैं तो y की जगह आपका आ रहा है 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, तो ये आपका दूसरा यहाँ पर तीसरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा बाय माइनस 2 पाई, तो 2 माइनस 2,9 माइनस 2 पाई, ये आपका दूसरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और तीन सॉल्यूशन निकाल दिए हमने इसके। चौथा सॉल्यूशन फिर हमने x की जगह -1 रखा, तो हमारे पास था पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स की जगह -1 रखा, पाई का -1 में इंटू करेंगे तो माइनस का पाई होगा, और फिर जब माइनस का पाई उस साइड जाएगा प्लस का पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। इस तरीके से हमने देखा x की जगह जब -1 रख रहे हैं तो y की जगह 9 प्लस पाई आ रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये चारों सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। वैसे ही लास्ट वाले में आप सॉल्व करेंगे, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे x की जगह 0 रखा तो ये 0 इज इक्वल टू x की जगह 0 रख दिया, ये 4 बाय रख दिया, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई में हर बार 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे भेज देना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन 4, 4 नीचे जाएगा, 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। वैसे ही आप बाकी सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 आया, तो ये हमारा 0,0 सॉल्यूशन हो गया। आगे फिर आप x की जगह कोई वैल्यू रखते हैं, जब हम y की जगह 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा भी हम कोई x की बजाय y की जगह भी रख सकते हैं। y की जगह अगर हमने 1 रखा तो हमारे पास था x इक्वल टू 4 बाय, y की जगह 1 रखा तो x इक्वल टू 4 इंटू 1, तो ये 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 1 थी, 4,1। अब y की जगह -2, तो x या y किसी की भी जगह रख सकते हैं हम वैल्यू को, तो y की जगह जब -1 रखा तो x इक्वल टू हमारा था 4 बाय, x इक्वल टू 4, y की जगह हमने रखा -1, तो x इज इक्वल टू हो गया -4। फिर y की जगह 2 रख देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, y की जगह 3 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आर एंड विच आर नॉट। कौन से हमारे इस इक्वेशन जो हमारी वेरिएबल इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो इनमें से कौन से उसके सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। तो हम उसमें x y की जगह ये दो वैल्यू पुट करके देखेंगे और अगर LHS RHS इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे कि उसके सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो हमने यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 y की जगह 2 रखना है। तो इन द LHS में रखा, LHS हमारा है x माइनस 2y और x की जगह हमने रखा यहाँ पर 0 और ये माइनस लगा दिया, ये 2 लिखा और y की जगह हमने रखा 2, x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रखा। तो x की जगह 0 रख दिया, ये 2 लिखा और y की जगह 2 रख दिया। तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 0 में से -4 जाएगा, -4 ही बचेगा। तो LHS में हमारा -4 आ रहा है जबकि RHS में हमारा 4 दिया हुआ है। -4 + 4 इक्वल नहीं होता है, तो मतलब ये सॉल्यूशन, ये जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे में फिर हमने 2,0 पुट करके देखेंगे। जब 2,0 पुट करके देखेंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 2 y की जगह 0। LHS हमने ले लिया x माइनस 2y, x की जगह हमने रख दिया 2 और ये फिर ये माइनस का 2 लिखा और ये y है तो y की जगह 0 लिख दिया, y की जगह 0 लिखा, 2 का 0 में इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा ओनली 2 और RHS हमारा 4 है तो जो कि इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। LHS RHS दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तीसरे में हमने देखा 4,0, x की जगह अब हम 4 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 4 y की जगह 0, LHS में पुट करेंगे। तो LHS हमारा है x माइनस 2y, x की जगह पे 4 रखा, ये माइनस लिख दिया और ये 2y 2 लिखा और y की जगह हमने लिखा 0, y की जगह हमारा 0 था। 2 का 0 में इंटू करेंगे 0, बचेगा 4। तो RHS भी हमारा 4 है, LHS भी हमारा 4 आ जाएगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा। 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फोर्थ वाले सब में हम देखेंगे √2, 4√2 है तो x की जगह हम √2 रखेंगे, y की जगह 4√2 रखेंगे, x की जगह √2, y की जगह 4√2। LHS है हमारा x माइनस 2y, तो ये हमने x की जगह हमने लिखा √2, फिर माइनस लगाया, ये माइनस लगाया, 2 लिख दिया यहाँ पर और y की जगह हमने लिख दिया 4√2, इंटू करेंगे 2 4 जा 8, तो 8√2 हो जाएगा और 8√2 में से 1√2 जाएगा तो 7√2 बचेगा। 8√2 में से 1√2 जाएगा तो 7√2 बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है -7√2, जो कि RHS मतलब हमारे 4 के इक्वल नहीं है। तो जब ये 4 के इक्वल नहीं है तो LHS RHS इक्वल नहीं है और ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ वाला, इसका जो लास्ट सम है वो हम देखते हैं। इसमें फिफ्थ वाले में लिखा हुआ है 1,1, x की जगह भी 1 रखना है, y की जगह भी 1 रखना है। तो x की जगह 1, y की जगह 1 रखेंगे तो x की जगह यहाँ पे 1 रखा, माइनस लिखा ये और ये 2 लिखा हमने और y की जगह हमने लिखा 1, y की जगह ही 1 लिखा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और फिर माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। आई होप ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको जरा देख लेते हैं। Find the value of k if x is equal to 2. Find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. तो x की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह 2, y की जगह 1, कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये हमने 2 ये लिखा, x की जगह हमने वैल्यू 2 रख दी, प्लस ये लिख दिया और ये फिर 3 लिख दिया, y की जगह हमने वैल्यू 1 रख दी, इज इक्वल टू में k है। तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और ये 3 1 जा 3, 4 और 3 हो जाएगा 7, तो इस तरीके से k की वैल्यू निकल जाएगी 7। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और तब तक प्रैक्टिस जरूर करते रहें और until then keep smiling, keep laughing and keep watching Trigonometry।